अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाज़ेब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। JQD पे हमारा कोर्स कंटिन्यू है। ट्रैवर्सिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। इस ट्यूटोरियल में अपने ट्रैवर्सिंग के मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और सिबलिंग्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। सिबलिंग्स व्यूअर्स, मैं आपको पहले बताना चलूँ कि सिबलिंग्स होता है क्या है। जनरली इंग्लिश में सिबलिंग्स का मतलब बहन या भाई कहलाता है, यानी कि वो जो बिल्कुल बराबर का दर्जा रखते हो वो एलिमेंट्स सिबलिंग कहलाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी फैमिली में आपके बराबर का दर्जा रखने वाले आपके बहन भाई होते हैं, फिर आपसे जो हायर लेवल पर होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपसे लोअर लेवल पर आपके चिल्ड्रंस होते हैं। इसी तरीके से जो सेम लेवल रखने वाले होते हैं वो सिबलिंग्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जबकि सिबलिंग्स में भी चंद जगह शराइत आ जाती है कि पहला सिबलिंग, दूसरा सिबलिंग या तीसरा सिबलिंग यानी कि सब जो सबसे बड़ा आपका भाई होता है या बहन होती है उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। इस तरीके से सिबलिंग्स में तरतीब तो होती है लेकिन एक्चुअली लेवल सबका एक होता है। ठीक है ना, तो सिबलिंग्स पर आज काम शुरू करते हैं। चूंकि ये बिल्कुल बेसिक ग्राउंड है, ठीक है ना, चूंकि हमने काम सेम लेवल पे करना है तो इसलिए अब वो मैंने जो प्रीवियस जो मैप था वो रिमूव कर दिया, बिकॉज उसकी मजीद ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर खाली आप डिव सेम लेवल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, इसको मैंने क्लास दे दी है ए, उसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ ए, डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट। ठीक है ना, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। इसी तरीके से ई डी सी बी। ठीक है ना, अब इसके बाद अब सिंपली हमें क्या करना होगा, यहां पर आकर डिव को सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टली और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे बैकग्राउंड। अच्छा, जनरली हमारी सिलेक्शन में मेन डिव को भी आना चाहिए था। जनरली हमारी सिलेक्शन में जो मेन डिव ये मौजूद है इसको भी आना चाहिए था, क्योंकि हमने डायरेक्टली डिव को सेलेक्ट किया, डायरेक्टली टैग को सेलेक्ट किया, तो मेन जो ये मेन हमारी क्लास लगी हुई है ये वाला, ये भी एक डिव ही है। ठीक है ना, लेकिन ये यूं सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने डॉट मेन लगा के अलग से इसको दे दिया है। तो फिर अगर आपने दो सीएसएस बनाए, दो मतलब सीएसएस बनाए हुए अलग अलग टाइप के, एक में आपने टैग डिफाइन किया हो, एक में आपने क्लास डिफाइन की हो, तो तरजीहन पहले क्लास चलती है फिर डिव चलता है। ठीक है ना, अब ऊपर से क्लास मिल गई, वो क्लास को से रन करा दिया। अब डिव को इस जो सीएसएस की आपने प्रॉपर्टी इधर डिफाइन की है, यहाँ पर आपके पास ये मेन पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, मेन के लिए क्योंकि मेन में क्लास थी वो आपने इंडिविजुअली अलग से अप्लाई कर दिए। इसी तरीके से तमाम अगर आपने डिव में डिफाइन कर दिया, तमाम जो टैग्स बाकी बचे उन पर लग जाएगा। लेकिन अगर कहीं अभी स्पेसिफिक जैसे क्लास ई है, क्लास सी है, डी है, इसको आप कहीं सेलेक्ट कर लेंगे तो उस पर और उसको सीएसएस अलग से डिफाइन कर देंगे तो वो अलग से लगेगा, वो फिर ये वाला डिव उस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये एक रूल है। ठीक है ना, तो मैं बैकग्राउंड डिफाइन कर देता हूँ इसका। मैं बैकग्राउंड इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लू। ओके, उसके बाद इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100 px, हाइट में इसको दे देता हूँ 100 px, मार्जिन में इसको दे देता हूँ 10 px और जस्ट होगा रिफ्रेश। इस तरीके से मेरे पास आ गया है। ठीक है ना, अब जो मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी वो ये होगी कि इसकी मुझे हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज अब सही है, थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे ना। अब ये ए और बी इसको क्लास देने का मेरा मकसद सिर्फ JQD में काम करना था, और मैं क्लास दूँ या ID दूँ उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ये मैं एक दफ़ा फिर बता दे रहा हूँ। तो बाय द वे यहाँ पर सेलेक्टर मैंने बना लिया क्लास C को। ठीक है ना, C पर जब क्लिक हो या विदाउट क्लिक, जैसे डॉक्यूमेंट रेडी हो वैसे इसको अप्लाई कर देते हैं, ये फेड आउट हो जाए। ठीक है ना, फेड आउट हो जाए, सी फेड आउट हो जाए और 1 सेकेंड में हो। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें सी, जैसे ही आपने इसको रिफ्रेश किया सी फेड आउट हो गया। ठीक है ना, या फिर एक काम करते हैं, एक बटन बना लेते हैं, वो फिर इस तरीके से ज़्यादा डेफिनेशन मिल जाएगी इस काम को। BUTTON button, click whenever anyone clicks on the button, then this function will run, and this function has actually the main core of our work there. ठीक है ना, जैसे बटन पर क्लिक हो, बटन इधर डिफाइन कर लेते हैं आउट ऑफ द मेन। ओके, BUTTON बटन।
उसके बाद क्लिक हेयर, बटन, उसके बाद इसको रिफ्रेश कर लेंगे। अब जब भी इस बटन पर क्लिक होगा तो वो फीचर काम करेगा। क्लिक किया, देखें सी गायब हो गया है, ठीक है ना। मुझे ज़्यादा बेहतर ये लग रहा है कि इस बटन को मैं कहीं ऊपर डाल दूं ताकि वो वजाहत के साथ नज़र आए हमें। जी हाँ, रिफ्रेश, सही है ना। इस तरीके से जब इस बटन पर क्लिक होगा तो वो एलिमेंट गायब हो जाएगा या वो कमांड चल जाएगी जो आपने इधर गिवन की है। अब हमने सी को तो गिवन कर दिया है, साथ साथ अब कहते हैं सी को नहीं बल्कि सी के साथ डॉट लगा के SIBLINGS, सिबलिंग्स, सी के सिबलिंग्स गायब हो जाएं, नॉट सी, सही है ना। रिफ्रेश, क्लिक, देखें सी नहीं गायब हुआ, सी के सिबलिंग सारे गायब हो गए, यानी कि फेड आउट हो गए। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कुछ और कमांड्स होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया नेक्स्ट, सी का नेक्स्ट यानी सी के फौरन बाद जो आएगा वो गायब हो। रिफ्रेश करेंगे, सी के बाद डी है तो अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टर आपका सी था, लेकिन सी के जरिए आपने डी को सेलेक्ट किया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट के साथ साथ प्रिव को आपने चूज किया, रिफ्रेश। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो सी से पिछला बी रिमूव हो गया। इसी तरीके से अब आपने अगर आपने नेक्स्ट ऑल दे दिया, NEXTALL, रिफ्रेश, तो जितने भी बाद में आ रहे होंगे सबके सब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना, सी के बाद। या अगर आप इधर ए लिख दें या बी लिख दें तो जितने भी एलिमेंट्स बी के बाद आ रहे होंगे ऑल ऑफ देम विल बी रिमूव्ड। और इसी तरीके से अगर आपने इधर प्रिव ऑल लिख दिया और इधर आपने सी चूज कर लिया, रिफ्रेश, नाउ गेट क्लिक, सी से पिछले तमाम एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने सेलेक्ट किया, एक मिनट, उस काम के लिए थोड़ा सा इसको डीप में जाना पड़ेगा, मैं आपको समझ। या एक काम करते हैं, कुछ दीगर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर वो एक अलग टॉपिक है। मैं एक्चुअली फर्स्ट एंड लास्ट के हवाले से आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, तो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। डी लिखा है इधर मैंने, अब मेरा सेलेक्टर डी हो गया। प्रेव अंटिल मैंने लिखा और यहां पर मैंने ए लिख दिया। अब क्या मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, आई जस्ट गेट, रिफ्रेश, क्लिक, डी से लेके ए के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रिमूव हो गए। प्रिव अंटिल ए, यानी डी से लेके ए। इसी तरीके से अगर आपने इधर ए लिख दिया और आपने लिख दिया नेक्स्ट और इधर आपने डी लिख दिया, सो इट मेक्स नो चेंज, लेकिन सिलेक्शन आपकी बिल्कुल तब्दील जा रही है। अब आप ए से लेके डी तक चेंज कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। गेट इट, लाइक इट, ओके। तो इस तरीके से आप प्रिव अंटिल और नेक्स्ट अंटिल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। उसके लिए आप सबसे पहले इन सब क्लासेस की आईडी, क्लासेस की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ए कर देते हैं, सबको सेम क्लास दे देंगे। इसके रीजन से मैं आपको बताता हूं। यहां पर आ जाएंगे, ये आपने खत्म कर दिया और इधर आपने FIRST लिख दिया और जो रूल है आपने वो उसे ड्रॉ किया। नाउ द पॉइंट इज दैट आपके ये हुआ ये है कि अब आपने कहा है कि ए नामी क्लास में पहला एलिमेंट जो है वो फेड आउट हो जाए, ओनली फर्स्ट, ओके। देन रिफ्रेश, एंड जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ पहला एलिमेंट जो आपका रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कहा कि लास्ट, इधर आप लास्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लास्ट, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा आपका ए एलिमेंट, ए जिसकी क्लास ए होगी वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने इधर EQ लिखा, EQ, ठीक है, इधर आपने एक EQ में इंडेक्स नंबर होता है, ये हम पहले सेलेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इधर चूंकि JQ है, इधर आप इंडेक्स नंबर में सिंगल कोट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे 0 लिख दिया मैंने तो क्या नतीजा मिला मुझे, रिफ्रेश, 0 इंडेक्स, 0 में इंडेक्स में ए आ रहा है, 0 से शुरू होती है काउंटिंग और तमाम एलिमेंट्स 0 1 2 3 करके एक एक इंडेक्स वैल्यू लेते चले जाते हैं। क्लिक हियर, नाउ जिसकी वैल्यू 0 थी वो पहला होता है, वो रिमूव हो गया। इसी तरीके से वो 0 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर हम इधर 3 लिख देते हैं, 3, तो रिफ्रेश, 0 1 2 3 डी में आ रहा है, ठीक है ना, क्लिक, डी रिमूव हो गया। इस तरीके से आप स्पेसिफिक एलिमेंट को भी रिमूव करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने 2 लिख दिया तो आप स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करवा देंगे। और फिर एक और दिलचस्प चीज जो इसमें आती है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने डायरेक्ट कह दिया कि ए जो है जितने भी फेड आउट हो जाए, रिफ्रेश, तो सिंपली आपने सारे के सारे फेड आउट करा दिए।
लेकिन आपने साथ साथ सी नामी जो सी का जो डिव है, इसको आपने एक आईडी दे दी, उस आईडी को आपने वैल्यू दे दी सी की, ठीक है ना। मैं दो आईडी इसलिए मैं दे रहा हूँ अलग से ताकि वो सेलेक्टर बनाना है असल में उसको। तो आपने कहा अब इधर आपने नॉट का सेलेक्टर लगाया, नॉट के अंदर आप गिवन कर सकते हैं तमाम के तमाम हो जाए, लेकिन स्पेसिफिक फलाना एलिमेंट या वो एलिमेंट जो भी आप इसमें लिखेंगे वो ना हो, आईडी, और आपने कहा सी, आपने कहा सी ना हो, बाकी तमाम के तमाम फेड आउट हो जाए, ए बट नॉट सी शुड बी फेड आउट। रिफ्रेश, देखें सी एलिमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैंने आईडी जो दी हुई है वो सी की है। ये है व्यूअर्स हमारे पास काम ट्रैवर्सिंग के हवाले से। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और आई विश कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कुछ नया काम शुरू करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि आप मजीद सीखें, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ट्रैवर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो अगली क्लास शुरू होगी जिसमें स्लाइडर्स वगैरह के हवाले से बात की जाएगी, टोटल काम ही ट्रैवर्सिंग का है। तो ये क्लास मैं कहूंगा अगर समझ में नहीं आता तो बार बार देखें, क्योंकि ट्रैवर्सिंग पे आपने काम करना ही पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि टोटल काम मैं जो स्लाइडर पे कराऊंगा वो ट्रैवर्सिंग की होगी। मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिद कमाल, onlinestar.com की जानिब से। अल्लाह हाफिज।